Hello friends, class 9th English, poem 4, The Lake is Lay of Innisfree. This poem is written by William Butler Yeats. Friends, this poem is a lyrics and it is a musical poem. It explores the poet longing for the peace and tranquility of Innisfree. इस पोएम ने पोएट ने इनिसफ्री इट इज़ अ प्लेस और उसके बारे में वहाँ की जो पीसफुल और उसकी ब्यूटी इस पोएम के अंदर उसने डिस्क्राइब किया है. अ प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. जब वो बॉय पोएट जब छोटे थे तब उन्होंने अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड करा था. इनिसफ्री इज़ द नेम ऑफ द प्लेस and it is a very quiet place and that is a reason the poets wants to go there. तो ये इनिसफ्री लेक ऑफ इनिसफ्री वो एक क्वाइट प्लेस है और वो पोएट को अच्छा लगता है इसलिए वो वहाँ पे फिर से अगेन विजिट करना चाहते हैं. ही हैड स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन दिस प्लेस. यहाँ पे उन्होंने अपना चाइल्डहुड बिताया था. सो ही हैज़ अ वेरी स्वीट मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस और इसलिए उनको वहाँ की स्वीट मेमोरीज उनको अभी भी याद है और वो फिर से वहाँ पे इसलिए जाना चाहते हैं. सो ही वांट्स टू गो बैक टू द लेक इनिसफ्री. एंड नाउ हियर गिवन सम मीनिंग्स एंड देन आफ्टर stanza wise we learn this poem. Meaning: rise, a stand up cabin, room or wattles, walls, glad, clearing or open space, wheels, a piece of fine material, cricket, an insect like grasshopper, and lapping, that means striking. Friends, in the first stanza we describes first we read the stanza. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 beans a row will have there and high for the honeybee, and leave alone in the bees loud glads. फ्रेंड्स, इस स्टेंजा के अंदर पोएट ये डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो पोएट्स ही वांट्स टू गो टू इनिसफ्री एंड ओवर देयर ही विल बिल्ड अ स्मॉल रूम्स फॉर हिमसेल्फ विद क्ले एंड स्मॉल स्टिक्स. वो वहाँ पे इनिसफ्री जाकर वो अपना एक छोटा सा रूम बनाना चाहते हैं और वहाँ पे वो लेक इनिसफ्री के किनारे वो अपना ओपन स्पेस पे अपना रूम बनाना चाहते हैं और जो उनकी रूम की जो वॉल है वो क्ले और स्टिक से बनी हो. ऑल्सो यूज टू मेक द वॉल्स और द फैंस ऑफ द कैबिन्स एज ही विल नीड सम फूड्स टू ईट ऑल्सो. वो वहाँ पे जाके अपना फूड भी खुद प्रिपेयर करना बनाना चाहते हैं. ऑल्सो ही विल ग्रो 9 rows ऑफ बीन्स एंड नियर हिज रूम्स. और वहाँ पे जहाँ पे लेक इनिसफ्री के जहाँ ओपन स्पेस में वो अपने कॉटेज के बाहर 9 rows ऑफ द बीन्स ग्रो करना चाहते हैं. ऑल्सो ही विल गेट द हनी फ्रॉम द हनी बीज हाइव्स. वो हनी बी से हनी बी हाइव से वो हनी कलेक्ट करना चाहते हैं. ऑल्सो ही सेज दैट द ओपन स्पेस वेर he built his room and will be full of buzzing sound of the bees, and over there he will live all alone in the peace and tranquility. वहाँ पे वो अपना खुद अकेले वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे बहुत सारी बीज के जो बजिंग साउंड आए और वो उनको स्वीट साउंड लगते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा, and I shall have some peace there, for peace comes dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. The midnight all glimmers, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. Poet described in these stanzas poet described on a lake Innisfree
he will feel peacefully, and he says that the feeling of peace is felt slowly and gradually. He decided how he would spend ऑन लेक इनिस्फ्री, उस वो किस तरह अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे इस पीसफुली एटमोसफियर में। इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन इट इज़ अ क्लाउडी, वहाँ का जो यहाँ पे नेचर डिस्क्राइब किया गया है कि वहाँ पे मॉर्निंग के अंदर वहाँ का जो सिनेरियो क्लाउडी होता है, एंड द व्यू इज़ नॉट अ वेरी क्लियर, और वहाँ का व्यू क्लियर नहीं है, सो सारी चीज़ अनक्लियर दिखाई देती है बिकॉज ऑफ फॉग, एंड देन इट विल अपीयर्स एज इफ द मॉर्निंग हैज़ वॉन अ वेल एंड हैज़ हिडन इटसेल्फ। मॉर्निंग में बहुत सारे क्लाउड की वजह से और क्लाउडी और फॉग की वजह से वहाँ पे कम सारी दूर दूर तक कम सारी बिल्डिंग और सब कुछ दिखाई देता है। लुकिंग एट द सीन विल मेक हिम अ फील पीसफुली, वहाँ पे उनको एकदम अच्छा लगता है, पीसफुल फीलिंग कर रहे हैं। फर्दर ही सेज दैट व्हेन द मेल क्रिकेट इंसेक्ट विल सिंग अ सॉन्ग एंड दैट साउंड विल ब्रिंग हिम एट पीस। क्रिकेट आपको मालूम है इट इज़ अ लुक लाइक अ ग्रास ऑपर जैसा एक इंसेक्ट है, और उसकी जो सिंगिंग की जो साउंड है वो पोइट को यहाँ पे उसका डिस्क्राइब किया है कि उसकी साउंड पोइट को बहुत अच्छी लगती है, एकदम पीसफुल जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो क्रिकेट की साउंड जो उसकी सिंगिंग है वो उनको अच्छा लगता है। ऑल्सो एट अ मिडनाइट व्हेन ही विल सी द ट्विलाइटिंग अ स्टार्स इन द ओपन स्काई। ऑल्सो एट मिडनाइट वो ओपन स्काई के अंदर जो स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं वो उसको देखना चाहते हैं। देयर मिडनाइट व्हेन ही विल सी अ ट्विलाइट एंड शाइन विल गिव हिम अ पीस, और जो स्टार्स शाइनिंग करते हैं और वो पीसफुल एनवायरनमेंट में वहाँ पे बहुत उनको अच्छा लगता है। सो इन द आफ्टरनून व्हेन द सनलाइट्स विल गिव अ पर्पलिश ग्लो, जब आफ्टरनून में सनलाइट ग्लो होती है सब, देन इट इज़ पर्पलिश ग्लो एंड इट विल आल्सो गिव हिम पीस, और उनको ये बहुत अच्छा उनको इसको देखकर पीसफुल फीलिंग हो रही है। ड्यूरिंग द इवनिंग व्हेन he will see the linnet birds flying in the sky, इवनिंग को वो वहाँ जाकर बर्ड्स की जो एक साथ जो बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं स्काई के अंदर उनको उसको देखना चाहते हैं। एंड देन ऑल्सो ही विल फील पीसफुल, और इस तरह वो अपना टाइम वहाँ पे एकदम पीसफुली स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ थर्ड स्टैंजा। नाउ इन थर्ड स्टैंजास आपके टेक्स्ट बुक में है ये सारे स्टैंजास, तो उसके हिसाब से आप देखते हैं थर्ड स्टैंजा। आई विल अराइव एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद अ स्लो साउंड बाय द shore, while I stand on the roadway on the pavement green, I hear it in the deep heart's core. In the third stanza, poet describes he stands up and go to Innisfree because all the time the sound of the lake's water strikes the shore and repeats in his mind. वहाँ पे लेक की वाटर का जब वो उसके शोर के ऊपर स्ट्राइकिंग होता है तब उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो पोएट को उसे साउंड पसंद है और वो उनके दिमाग पे इसकी इफेक्ट होती है। दिस साउंड इज अट्रैक्टेड हिम टूवर्ड्स द लेक, और ये उसकी साउंड पोएट को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। व्हेन एवर ही इज आइदर स्टैंडिंग ऑन द रोडवे और ऑन द ग्रे कलर्ड पेवमेंट, जब वो रोड के ऊपर होते हैं और या तो ग्रे कलर पेवमेंट के ऊपर होते हैं, ही हियर्स द साउंड ऑफ डीप इन इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट, तो वो वहाँ की जो साउंड अपने दिल से फील करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पोएम यहाँ फिनिश होता है, बट उसके हम द पोएटिक डिवाइसेस थोड़ा देख लेते हैं। Here in this poem, here rhyme scheme is ABAB, यानी
ये ए बी फॉर्म में है, फ्री, बी और मेड ग्लैड। तो ये सारे स्टेंजास ए बी फॉर्म के अंदर हैं। एंड सेकेंड थिंग, द alliteration, you know, the repetition of the consonant sound is a two or more closely placed word, it is called alliteration। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे हाई और हनी, तो हॉ साउंड यहाँ प्रोमिनेंट साउंड है, तो ये alliteration हुआ। ऑल्सो इन द थर्ड स्टेंजा सेकेंड लाइन के अंदर लैपिंग लो, तो ये भी यहाँ पे ल साउंड प्रोमिनेंट साउंड है, ल साउंड प्रोमिनेंट साउंड है। तो ये इन थर्ड स्टेंजा, तो ये alliteration है, द साउंड इज रिपीटेड। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड personification, the morning is a personified as a human quality, so it is a personification। तो यहाँ पे ए मॉर्निंग जो वर्ड है उसको पर्सोनीफाई किया गया है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। एंड थर्ड इज द मेटाफर, सो क्लाउड आर कंपेयर टू वेल, तो क्लाउड को वेल के साथ कंपेयर किया गया है, सो हियर कंपेरिजन दैट इज कॉल्ड मेटाफर। तो ये हमारे पोएटिक डिवाइसेस थे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा ये पोएटिक डिवाइस ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट।